हाय फ्रेंड्स, आज मैं आरटीएससी रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 में साइंस विज्ञान के कुछ सैंपल क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत ही घबरा रहे हैं, उनको कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा है, उनको कुछ सैंपल नहीं मिल पा रहा है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए हमने कोशिश किया है कि अपने चैनल के माध्यम से आपको एक सपोर्ट के तौर पर आपको एक क्लू मिल जाए, ताकि आप जाने कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और ये बहुत ही लाजमी होता है कि किसी भी पेपर को देने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसका सैंपल पेपर पता होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आरटीएससी 2023 में साइंस विज्ञान के सैंपल पेपर। ये देखिए, क्लास 7th के कुछ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में परजीवी पादप कौन है, यानी कि पैरासाइट प्लांट कौन है। देखिए, परजीवी वो होते हैं कि जो खुद स्वयं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने जीवन के लिए किसी और पर आधारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये ऑप्शन दिया है आम, अमरबेल, सूरजमुखी एंड अमरूद। तो देखिए, ये आम, सूरजमुखी और ये अमरूद, ये जो तीनों हैं स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। और जो पौधे स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। और जो पौधा स्वयं से अपना भोजन न बनाकर दूसरे पर आधारित होता है उसे कहते हैं परजीवी यानी पैरासाइट। तो इसमें हमारा क्या होगा, अमरबेल। अमरबेल हमारा क्या है, परजीवी है। दूसरा है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपरोक्त सभी। देखिए, यानी कि जो भोजन के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, भोजन के क्या क्या घटक हैं। तो इसमें देखिए, भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, भोजन से हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, वसा भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन और खनिज भी मिलता है, उपरोक्त सभी। यानी इनमें से देखिए जितने भी ऑप्शन है सभी, यानी ये सब कार्बोहाइड्रेट भी, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सभी हमारे भोजन क्या है, घटक हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब तीसरा है, पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। यानी कि जो प्लांट होते हैं उसमें जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, बिलिरुबिन, क्लोरोफिल। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, कि हमारे जो ब्लड का खून का रक्त जो लाल होता हो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, जैसे गाजर जो होता है हमारा, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, गाजर का जो अपना रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। जो चुकंदर होता है उसको बीटानून की वजह से होता है। बिलोरुबिन होता है, अगर बिलोरुबिन शरीर में, अगर बिलोरुबिन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है तो पूरा शरीर हमारा क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। ठीक है। और क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है, जो कि पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ये भोजन बनाने में मदद करता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चौथा, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या उपयोग करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या करते हैं। देखिए, पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रकाश संश्लेषण में उन्हें क्या क्या जरूरत होता है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा यानी कि सनलाइट उनको चाहिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वातावरण से। फिर उसके बाद क्लोरोफिल के वजह, क्लोरोफिल जो होता है, फिर जल होता है। यानी कि किसी भी पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए उसे एक सनलाइट चाहिए होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, फिर क्लोरोफिल और जल। इन सब के सहयोग से, इन सब के सपोर्ट से, इन सब के मदद से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसमें सभी का सभी हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है। राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो कि लेगुनस जो प्लांट होते हैं, वो जो दलहन वाली जो फसल होती है उसी में रहते हैं वो। तो इसमें देखिए, चना होता है, मटर होता है, मूंग होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, यानी चना में भी रहेगा, मटर में भी रहेगा, मूंग में भी रहेगा। तो राइजोबियम किसमें रहता है, लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं। ठीक है। सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों की क्या कहते हैं, यानी कि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो बॉडी होता है उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसे कहा जाता है क्या, कोशिका। उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो ये सूक्ष्म इकाई यानी सबसे छोटा से छोटा जो इकाई होता है वो क्या होता है, सेल होता है। किसी भी सजीव बॉडी का, लिविंग जो बॉडी होती है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होता है उसे सेल यानी कोशिका कहते हैं। ठीक है। कई कोशिका को मिलाकर टिश्यू यानी ऊतक बनता है। फिर ऊतक से फिर आपका अंग बनता है, फिर अंग से अंग प्रणाली बनता है। देखिए, कोशिका को मिलाते हैं तो ऊतक बनता है, ऊतक से हमारा क्या, अंग बनता है, फिर अंग से क्या बनता है, अंग प्रणाली बनता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है हमारी क्या होती है, सेल होती है, जिसे कोशिका कहते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।
पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, यानी कि पौधे अपना भोजन किसकी मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा। तो देखिए पत्तियों द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फूड फैक्ट्री यानी पौधों के जो फूड फैक्ट्री उसके लीव्स यानी पत्तियों को कहा जाता है। और एनर्जी फूड करेंसी की बात करते हैं तो एटीपी को कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। तो ये देखिए जो फूड फैक्ट्री होता है पत्तियों कहा जाता है। फूड करेंसी की बात करें तो एटीपी को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी बराबर ग्लूकोज 1 ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा पत्ती होगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में देखिए कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन जो नहीं पाया जाता है वो होता है हमारा क्या, नाइट्रोजन। ये डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि क्या है पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, हमारा ध्यान होना चाहिए क्या नहीं। इसमें देखिए कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये है कुछ साइंस के सिंपल क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही प्रश्न आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। और ऐसे ही जितने आपको कंटेंट मिलते हैं उसे आप ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए। हालांकि आपने पहले से पढ़ चुका है, जो पढ़ी हुई चीज़ है उसी को हमारे द्वारा पूछा जाएगा, इसलिए इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए। और आप जितना ही अच्छे से दोहराएंगे उतना ही आप बेहतर करेंगे। इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, ताकि सबको इसका सैंपल पेपर मॉडल पेपर मिल सके, ताकि वो भी बेहतर कर सके। धन्यवाद।